एक जंगल में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सिम्बा शेर और छोटे भाई का नाम गब्बर शेर था। बड़ा भाई सिम्बा बचपन से ही अपने पिता की तरह सफेद रंग का था। दोनों ही भाई बड़े ही ताकतवर, बलवान और होशियार थे। उनकी माँ उनके बचपन में ही बेहोश हो गई थी। उनको अब तक होश नहीं आई थी। उनकी सिर्फ धड़कनें चल रही थी। हकीम भालू हमेशा गब्बर और सिम्बा शेर की माँ के पास रहकर उसकी देखभाल किया करता था। हकीम भालू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, लेकिन हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। हकीम साहब, हमारी माँ कभी तो होश में आएगी ना? हाँ भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ एक न एक दिन जरूर होश में आएगी। दोनों भाई उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। सभी जानवर अपने राजा शेर, सिम्बा और गब्बर से बहुत खुश थे। महाराज, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। वो भी हमेशा हमारा अच्छे से ख्याल रखते थे। बहुत शुक्रिया गाय, मैं हमेशा अपने पिता की तरह तुम्हारी रक्षा करूंगा। उधर दूसरे जंगल में सिम्बा और गब्बर शेर के पिता का दोस्त बंटी बाघ रहा करता था। वो अपने जंगल पर राज किया करता था। बंटी बाघ का एक सेवक था। वो हमेशा बंटी बाघ के साथ रहता था। एक बार बंटी बाघ चीता से बोलता है। सुनो चीता, आज अपने जिगरी दोस्त के जंगल में चलते हैं। भाभी जी का भी हालचाल पूछ लेंगे और उनके बेटे गब्बर और सिम्बा शेर से मिल लेंगे। हाँ महाराज, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। तब वो दोनों जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में जंगल पहुंच जाते हैं। दोनों भाई अपने चचा को देखकर बहुत खुश होते हैं। आइए चचा जी, आइए, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अब तुम्हारी माँ की कैसी हालत है? माँ को अभी तक होश नहीं आया, वो अभी भी बेहोश है। तब वो सभी गुफा में अंदर जाकर सिम्बा शेर की माँ को देखने लगते हैं। शेर, सिम्बा और गब्बर की माँ अभी भी बेहोश थी। उनको देखकर बाघ बोलता है। मुझे वो दिन आज भी याद है। उस दिन मैंने तुम्हें चीता के साथ जंगल में टहलने के लिए भेज दिया था और खुद पानी पीने चला गया था। उधर चीता ने तुम्हें एक गाय के पास छोड़कर तुम्हारे पिता की गुफा की ओर जाने वाले जानवरों के पीछे गया, तो उसने देखा कि कुछ जानवरों ने तुम्हारे पिता पर हमला कर दिया। तो उसने भागकर मुझे ये सब आकर बताया। तो मैं भागता हुआ गुफा पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि उन सभी जानवरों के साथ साथ तुम्हारे पिताजी भी मर चुके थे। ये सब देखकर तुम्हारी माँ अचानक बेहोश हो गई। तभी से तुम्हारी माँ बेहोश है बेटा। तो चचा जी, क्या तुम्हें पता नहीं चल पाया था कि वो जानवर कौन थे? नहीं बेटा, ना तो ये पता चल पाया कि वो कौन थे और उन्होंने ये सब किस लिए किया था। खैर, जो होना था हो गया। अब काफी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तुम्हारी माँ की सेवा के लिए मैं चीता को यहीं पर छोड़कर जाता हूँ। इतना बोलकर बाघ वापस अपने जंगल लौट जाता है। अगले दिन सिम्बा और गब्बर शेर की माँ को होश आ जाता है। ये देखकर भालू जल्दी से जाकर दोनों भाइयों को बताता है। सुनो महाराज, तुम्हारी माँ को होश आ गया है। ये सुनकर दोनों भाई खुश होकर जल्दी से गुफा में जाते हैं और चीता भी ये सुनकर बाघ को बताने चले जाता है। दोनों भाई अपनी माँ को खड़ा देख बहुत खुश होते हैं। सिम्बा, गब्बर, तुम इतने बड़े हो गए। बेटे, सबसे पहले ये बताओ कि बंटी बाघ कहाँ है? माँ, चचा तो अपने जंगल वापस लौट गए थे। और वो चीता कहाँ पर है? वो बाहर ही बैठे होंगे माँ। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं आज तक बेहोश थी, लेकिन मैंने अब तक सब सुना है। बस मैं देख नहीं पाई और ना ही बोल सकी। पहले देखो कि वो चीता बाहर भी है या नहीं। तब वो बाहर आकर देखते हैं तो चीता वहां पर नहीं था। माँ, चीता तो अभी यहीं पर थे।
लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? बेटा, आज तक तुम्हें सब झूठ बताया गया है। तुम्हारा चचा बंटी बाघ और वो चीता गद्दार है। उस दिन वो चीता कुछ जानवरों को लेकर हमारी गुफा पर आया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम दोनों आज मारे जाओगे। ये तुम क्या बोल रहे हो चीता? ये सब जानवर कौन है? मैं अभी बंटी बाघ को बुलाकर लाता हूँ, ये सब तुम उनसे ही पूछ लेना। तुम सब इनको मार डालो जल्दी से। तब चीता बाघ को बुलाने चला गया और वो सभी जानवर तुम्हारे पिता के साथ लड़ने लगे। लेकिन तुम्हारे पिता बहुत ताकतवर थे, उन्होंने सबको मार डाला। लेकिन तुम्हारे पिता भी पूरी तरह से घायल हो गए थे। तभी बाघ ने वहां पहुंचकर तुम्हारे पिता पर पीछे से हमला करके उन्हें मार डाला और फिर मुझसे बोला, मुझे मालूम था कि गब्बर शेर अपने ही दोनों बेटे को इस जंगल का भी और दूसरे जंगल का भी उन्हें ही राजा घोषित करेंगे और मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब इस जंगल पर भी और उस दूसरे जंगल पर भी मैं ही राज करूंगा। तब बाघ ने मुझ पर भी हमला कर दिया, जिससे मैं भी बेहोश हो गई। तभी सभी जानवर भी वहीं पहुंच गए, जिससे बाघ मुझे उनके सामने मार नहीं पाया। सभी जानवर हमें देखकर बहुत डर गए थे। ये क्या हुआ महाराज? शेर को किसने मारा है? ये सब कैसे हुआ? यहाँ पर अभी ये सभी जानवर आए थे और इन्होंने महाराजा शेर को मार डाला। ये गोरिल्ला शेरनी को भी मारने वाला था, लेकिन पीछे से आकर मैंने इसे मार डाला। शेरनी शायद अभी जिंदा है। तब हकीम भालू ने मेरा इलाज किया और बाघ ने दूसरे जंगल पर जाकर राज करना शुरू कर दिया। उस बंटी बाघ ने हमसे गद्दारी की है। वो चीता बाघ को ये सब बताने गया होगा। वो बाघ इतना बड़ा गद्दार और धोखेबाज था और हमें कुछ मालूम नहीं था। आज इसका किस्सा खत्म हो जाएगा। तब दोनों भाई और उनकी माँ सभी जानवरों को सच्चाई बता देते हैं। ये सुनकर सभी जानवर भी बहुत गुस्से से आग बगुला हो जाते हैं और फिर वो सब जाकर उस बाघ से अपने महाराज का बदला लेते हैं और उसे कूट-कूट कर मारते हैं। सभी उस बाघ और चीता से अपना पूरा बदला लेते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। उसके बाद से सिम्बा शेर अपनी माँ के साथ रहकर एक जंगल पर राज करता है और गब्बर शेर को उसकी माँ दूसरे जंगल का राजा बना देती है और फिर सभी खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।